अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान हामी। नाजरीन, आज मेरे साथ मौजूद हैं यहाँ पर शनावर जुरा साहब, जो कि एक नौजवान शायर हैं और बहुत अच्छे शायर हैं, और शायर होने के साथ साथ जो है ये बहुत अच्छी अच्छी बातें भी करते हैं। इनको मोहब्बत के बारे में जो ग्रिप है ना, मोहब्बत के ऊपर जो इनके साथ जो गुफ्तगू हमारी होती है इनके साथ जब भी, तो ये ऐसी ऐसी बात निकालते हैं, ऐसी ऐसी बात करते हैं कि सुनने वाला जो है परेशान हैरान रह जाता है कि यार ये क्या इंसान है, किस दुनिया का इंसान है कि इतनी मतलब वसी गुफ्तगू मोहब्बत के ऊपर। आइए से करते हैं इनसे मोहब्बत के ऊपर गुफ्तगू और सुनते हैं इनकी शायरी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं शनावर? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। शनावर, इतने खूबसूरत क्यों हैं आप? बस बहुत तो कुदरती हूँ मैं। माशाल्लाह, आपकी आंखें, आपके बाल, हर चीज़ खूबसूरत है ना, यहूदी नाक। जी जी। ये बहुत खूबसूरत नज़में कहते हैं सर। इनकी नज़में जो हैं वो यहाँ पर लगती है, जाके दिल में लगती हैं आपकी नज़में। मैं आपकी नज़में पढ़ता हूँ, आपको बार बार सुनता हूँ, मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा शनावर, अब हम आपसे आपकी शायरी सुनते हैं। आपकी जो सबसे खूबसूरत नज़म है, एक तो आपकी मशहूर ज़माना नज़म है नाटक, जो कि मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगती है। सबसे पहले हम आगाज़ जो है आपकी उसी नज़म से करते हैं, नाटक से, और उसके बाद फिर आप हमें सुनाएं अपनी शायरी। जी बहुत शुक्रिया। नज़्म वो नीला सा पर्दा जो हस्ती के सेट पर सजाया गया था, वाह, अचानक हटा और कालू बला की सदाओं में लिपटा हुआ, क्या कहने और कालू बला की सदाओं में लिपटा हुआ एक मंजर दिखाई दिया जिसमें सर थे, बहुत से झुके सर, मगर एक सर ऐसा भी था जो झुकने से बागी हुआ था। क्या कहने? तो उसको वहाँ से ये आवाज़ आई, निकल जा, निकल जा, चला चला जा, तू दश्ते जनू की अजियत की भट्टी में जलता सुलगता रहेगा। वो मंजर से गायब हुआ और हिदायत की कुर्सी पे बैठे लिखारी ने मंजर की सांसों को गिन के बहुत से अदाकार बदले। क्या कहने? वो एक्टिंग की उलझन में पागल अदाकार, मजबूर, बेखुद, उदासी के काले गिलाफों को ओढ़े, खिरत के खुदा और जनू के पैगंबर के थे, जिनमें अपालो, क्यूपिड, अदूनिस, ज़्यूस और बाखुस जैसे खुदा भी। खुदाओं के किरदार क्या थे? किसी एक मंजर के नीले सफ़र में क्यूपिड पुराने पहाड़ों पे अपनी भतीजी की उंगली पकड़कर मोहब्बत का मतलब बताने की कोशिश किए जा रहा था। तो दूसरी तरफ वो अपालो जो सब्ज़े के मैदान में लेटा किसी बेनिशां की मोहब्बत में पागल हुआ जा रहा था। वो बाकी के सारे खुदा भी मनाजिर में उलझे हुए थे। कहीं पर तो एक्टिंग की ख्वाहिश में सरवत और सादिक ने जीने की ख्वाहिश को छोड़ा, तो राशिद और मीरा के उलझे ख्यालों ने उलझा हुआ एक मंजर बनाया। वो नीली सी आंखों की मालिक वो लड़की के जिसने अदाकार मारे, तो सेट पर खामोशी हुई और अचानक वो बागी अदाकार आया, हिदायत की कुर्सी पे बैठे लिखारी के आगे झुका और बोला, मैं नाटक को समझा नहीं हूँ, मैं नाटक को समझा नहीं हूँ। तमाम वाह वाह वाह, कई और खूबसूरत सा अपना शाहकार। वो ना खुदा है तो कहिए गज़ल सरा मुझको, वो ना खुदा है तो कहिए गज़ल सरा मुझको, कि चांद उसको मिला और आईना मुझको, रसूले हुस्न खुदा ने मेरे लिए भेजा, रसूले हुस्न खुदा ने मेरे लिए भेजा, मगर वो जिस्म मुयस्सर ना आ सका मुझको। ये आँख रोने पे मायल रही कई दिन तक, ये आँख रोने पे मायल रही कई दिन तक, शबे फिराक ने आखिर डबो दिया मुझको। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे। ये आँख रोने पे मायल रही कई दिन तक, शबे फिराक ने आखिर डबो दिया मुझको, वगरना मैंने समंदर में डूब जाना था। बहुत अच्छे। कि रक्स करता हुआ एक बदन मिला मुझको, वगरना मैंने समंदर में डूब जाना था। कि रक्स करता हुआ एक बदन मिला मुझको, महे तमाम भी बाग़े अदन में उतरा था, महे तमाम भी बाग़े अदन में उतरा था, हवा ने तेरा भी सब कुछ बता दिया मुझको। वाह 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 वाह। वो ना खुदा है तो कहिए गज़ल सरा मुझको, कि चांद उसको मिला और आईना मुझको, चांद उसको मिला और आईना मुझको। क्या कहने, क्या कहने, वाह वाह शनावर, बहुत अच्छे।